तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में हो रही 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम साय शामिल रहेंगे। दिल्ली में लगातार 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है। वहीं देर शाम तक रायपुर लौट सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे का है आज दूसरा दिन। आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में लगातार 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जारी है। वहीं आशंका कि आज देर शाम तक रायपुर लौट सकते हैं सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली में दौरे का दूसरा दिन है। बता दें कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम साय शामिल होंगे। दिल्ली में लगातार 2 दिवसीय बैठकों का दौर जारी है। वहीं आशंका देर शाम तक रायपुर लौट सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ के रोड मैप को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की ये बैठक जारी है। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सीएम साय 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहे हैं और वहां पर उन्होंने सबसे पहले नीति आयोग की बैठक में वो शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक के बाद से कल से चूंकि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चल रही है, जिसमें पूरे देश भर के मुख्यमंत्री जो है उस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो उसी में सीएम विष्णुदेव साय भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद आज भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है, जिसमें आज भी वो शामिल होंगे और कई अहम मुद्दों पर, जो कि अलग अलग राज्यों के रोड मैप को लेकर जो केंद्र सरकार किस तरह से काम करेगी, उन तमाम विषयों पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की जाएगी। तो उसी विषय पर जो है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कई अहम विषयों पर जो है इस बैठक में चर्चा होगी। 2 दिवसीय ये बैठक है, कल से ये बैठक प्रारंभ हुई है, आज उसका दूसरा दिन है। आज भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम विष्णुदेव साय जो है वो शामिल होंगे और उसके बाद देर शाम तक, ऐसा आशंका जताई जा रही है कि देर शाम तक वो रायपुर वापस लौट सकते हैं। जी बिल्कुल अविनाश, साथ ही छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। क्या योजनाओं और साथ ही साथ रोजगार के लिए कोई अवसर के माध्यम से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री, और क्या केंद्र से कोई सौगात मिल सकती है रोजगार को लेकर? देखिए, हाल ही में ये राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो अग्निवीर के जो जवान होंगे, वो जब 4 साल बाद जब अग्निवीर के पद से रिटायर होकर आएंगे, तो उन्हें यहाँ के जो पुलिस विभाग हैं, जेल प्रहरी हैं, ऐसे पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें छूट देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात उन तमाम अग्निवीरों के लिए भी है। इसके साथ ही केंद्रीय बजट में जिस तरह से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर के लिए जो आम बजट जो लाया गया है, उस बजट में भी कई तरह की रोजगार देने की बात जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी उन व्यवसायों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से रोजगार जो है यहाँ के युवाओं को मिलेगा। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, स्टाइपेंड की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा। हालांकि लगातार सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन समय आने पर ही पता चल पाएगा कि कितना रोजगार छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिल पाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने रोड मैप को लेकर जो है किस तरह से काम करेगी और उस रोड मैप का कितना फायदा यहाँ के आम युवाओं को होता है, जो अभ्यर्थी हैं प्रतियोगी परीक्षा की, जो सालों से तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे परीक्षा हैं जो कि कई सालों से लंबित हैं, उन पर स्टे लगा हुआ है, या फिर राज्य सरकार ने भर्ती ही नहीं लिया। तो ऐसे कई पद हैं जिन पर भर्ती होनी है और उसका फैसला भी आना है। तो रोजगार के आसार तो हैं, लेकिन रोजगार कब तक मिलेंगे ये माना तय नहीं है। लेकिन बिल्कुल, तो अविनाश देखना होगा कि रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किस तरीके की योजना ला सकती है और केंद्र से मुख्यमंत्री क्या कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।